बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज 4 साल के बाद अपने वतन वापस आ रहे हैं। साबिक चेयरमैन मलिक अशरफ के डेरे पर हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक वहाँ मौजूद हैं। जी रिमशा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मुस्लिम नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद आज अपने वतन तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ साबका चेयरमैन मलिक अशरफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज 4 साल के बाद अपने वतन वापसी आ रहे हैं, इस हवाले से आपने क्या उनके इस्तकबाल की तैयारियां क्या क्या कर रखी हैं, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह सानू पैदल भी जाना पिया ना नवाज शरीफ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ MP ਮਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भी बताएगा कि नवाज शरीफ के हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आवाम ਨੂੰ ਇਹ ਪੈगाम ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਜਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਜਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। जी, इनका कहना है कि नवाज शरीफ ने कई मुल्क में तरक्कियां की हैं और काफ़ी ज़्यादा की हैं और इंशाल्लाह वो अभी भी मुल्क में तरक्कियां करते रहेंगे, वही मतलब पाकिस्तान को आबाद करेंगे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक दाइम मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में अंजुमन ताजवान के सदर शेख सहल इस्लाम अपने लीडर चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल और चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर एक बहुत बड़ी रैली में शिरकत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर है, नवाज शरीफ की आमद है। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा दाइम मैरिज हॉल पार्की में मौजूद हूँ। नाजरीन, आज यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए बंगला गुगेरा से एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो लाहौर की तरफ मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहा है। नाज़रीन, कबल मैं बता भी दूं कि यहाँ पे सुबह सवेरे ही नाश्ते का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नाश्ते का जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है वो मेरे पास चेयरमैन है मोहम्मद इकबाल, उसके बाद गोगा भाई हैं, उसके बाद राना हसन हफीज़ है। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद इकबाल चेयरमैन जो है वो मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो नाश्ते का इंतज़ाम किया है और इस पूरी रैली का इंतज़ाम किया है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितने लोगों का इंतज़ाम किया। हम जानते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे लाहौर में। उनके इस्तकबाल के लिए हम बहुत जोर और जोश है। उनके लिए हम इस से गुगेरा से हज़ारों के साहब लोगों को लेके जा रहे हैं साथ। तो अपनी खुशी से, अपनी ज़िंदगी से अपने बलबले जोश के साथ वो भी जाना चाह रहे हैं। किसी को अपने फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद हमें फोर्स कर रहे हैं कि हमें लेके साथ जाना है। इधर जो आज रैली है गुगेरा की, जो जहाँ से हम निकल रहे हैं उससे सबका भाई बताइएगा, आपने कितने लोगों के लिए जो है वो नाश्ते का इंतजाम किया और यहाँ से कितने लोग जो है इस काफिले में शिरकत कर रहे हैं? अभी हमने इधर 2000 लोगों का नाश्ता का इंतजाम किया है। जो यहाँ से खाना नाश्ता करेंगे, उसके
बाद अस्तर के बेहतरीन हमने दोपहर का खाना मैंने किया और साथ जूस है पानी है वगैरह सब कुछ मिलेगा रसला में भी, और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा सारे दिन में मिलेगा। तो वो वहाँ पर मिसाल हमने भेज किया हुआ है, जिसका मैं हूँ, राना हसन साहब है और चौधरी आसफ महमूद साहब है, इमरान साहब है, पूरी तरीके से रैली जाएंगे। चौधरी रबीरा साहब मेरे पास इस वक्त इमरान हफीजुल्लाह साहब मौजूद है। हम इमरान भाई से पूछते हैं कि आज के जो नाश्ते का एहतमाम है वो किस तरीके से किया और उन्होंने नाश्ते में क्या खाने में दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान सुबह फर्स्ट टाइम तकरीबन 7 बजे तो जनाब नाश्ते का सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला से 10 बजे लाहौर रवाना होंगे। मेरा बरादरान की क़यादत में इकबाल साहब ने सारे इकट्ठे ने मुस्लिम लीग लिहाजा इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जनाब खाने का भी इंतजाम है, रस्ते का भी इंतजाम है। इंशाअल्लाह ताला आपका दोस्ता जनाब मेरा बरादरान और दूसरी खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से सऊदी हुकूमत की तरफ से बैतुल माल को भिजवाया गया खजूरों का तोहफा, जिसमें से पाकिस्तान बैतुल माल ने 472 कार्टन जिला मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के मुस्लिम खानदान में तकसीम कर दिए। कोटद्दू सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल को खजूरों का तोहफा, जिसमें से 472 कार्टन खजूर को 2 अजला में मौजूद स्वीट होम, चाइल्ड लेबर स्कूल, खवातीन सेंटर्स में तकसीम कर दिए गए। सैयद काशिफ सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल, सऊदी हुकूमत की जानिब से खजूर का तोहफा भिजवाना पाकिस्तान हुकूमत के गरीब आवाम से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान बैतुल माल ने स्वीट होम में रजिस्टर्ड 100 बच्चों के वालिदैन को बुलवाकर मरकजी अंजुमन ताजवान के सदर उस्मान शेख और स्वीट होम के अमले के हाथों खजूरों के कार्टन तकसीम किए गए। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली रिपोर्ट के मुताबिक दाइम मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में जिला उकाड़ा के गांव 19 टीडी से ताल्लुक रखने वाले जहीर शाह अपने लीडर चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल और चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर एक बहुत बड़ी रैली में शिरकत कर रहे हैं। नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त एक और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं, जिनका नाम जो है वो जहीर शाह है और 19 जीडी से ज़िला उकाड़ा के नवाई गांव 19 जीडी से बिलोंग करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज इस रैली के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। आज हम अपने महबूब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। हमारे जो लीडर है चौधरी नदीम अब्बास रबेरा साहब, चौधरी गुलाम रजा रबेरा साहब और चौधरी फखर नवाज रबेरा साहब, ये हमारे लीडर है, हमारे भाई हैं। इनके साथ हमारा बहुत दरीना जो है ना प्यार मोहब्बत है और हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते रहे और आज भी हम भरपूर तरीके से अपने साथियों समेत मियां नवाज शरीफ का और चौधरी फखर नवाज रबेरा साहब की क़यादत में उनका इस्तेमाल करने की शाह साहब एक और चीज़ बताइएगा। बड़ी गौरव की बात है कि आज 20 लाख आवाम जो है वो वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन का इस्तेमाल करने के लिए आज पाकिस्तान से जो है वो लोग मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि वहाँ पे बताया गया है कि मीनार पाकिस्तान की मतलब लाहौर के ऊपर जो है तकरीबन 2 हेलीकॉप्टर जो है वो जाएंगे और फूल निचावर पूरे लाहौर पे करेंगे। क्या ये बात सच है? ये बात सच है, क्योंकि वो महबूब लीडर हैं हमारे मियां नवाज शरीफ। उन्होंने पहले भी जो ट्रेन पूरा किया उसमें महंगाई को कंट्रोल किया, लोगों को मोटर दिया, लोगों को सौदे दी। तो आज भी 20 लाख खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हल्का NA 169 से साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर और साबिक MP डॉक्टर मजहर इकबाल की क़यादत में हारूनाबाद से लाहौर की तरफ काफिले रवाना। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शरीक। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हल्का NA 169 हारूनाबाद से काफिले रवाना हो चुके हैं। काफिले में कारकुनान से भरी 20 मुसाफिर बसें और 100 से ज़ायद कारें शामिल हैं। इस्तकबालिया काफिला साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर और साबिक MPA डॉक्टर चौधरी मजहर इकबाल की ज़ेर सरपरस्ती लाहौर की तरफ रवाना हो चुका है। काफिले
قافلے میں موجود بسوں اور گاڑیوں پر پوسٹرز اور پینافلیکس آویزاں کیے گئے ہیں جن پر میاں نواز شریف کے پاکستان میں آنے پر استقبالیہ نعرے درج ہیں۔ قافلے میں سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان شریک ہیں۔ اس موقع پر چودھری نور الحسن تنویر کا کہنا تھا کہ آج مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں صرف تعداد ہی دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ یہ جلسہ جذبات اور امید سے بھرپور ہوگا۔ سارے دیگر جو ایم پی اے ہیں، چودھری ارشد صاحب، میں، ہم سب ایک قافلے کی شکل میں لاہور جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اقلیتوں کے پوری نمائندگی ہے، ہمارے ساتھ خواتین پوری شامل ہیں، ہمارے ساتھ نوجوان شامل ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ شامل ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ 15-16 بسیں اور بے شمار گاڑیاں ہمارے ساتھ، جن میں تقریباً 1200-1300 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اتنی زیادہ تعداد میں پہلی دفعہ بہاول نگر سے لاہور تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک این اے 169 پاکستان محمد نواز شریف محمد نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این اے 169 سے ڈاکٹر مدر صاحب اور آپ کا یہ ورکر چودھری نور الحسن تنویر صاحب کی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے 26-27 بسوں اور کاروں کے ساتھ ہم اپنے ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ دھاپیچی میں بھمبور کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، ایک شخص موقع پر جاں بحق۔ ٹھٹہ جاں بحق نوجوان کی شناخت 22 سالہ ارباب کاتیار کے نام سے ہوئی ہے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عوامی خدمت کے لیے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جرمنی کے بعد پاکستان لاہور میں گیلانی برادرز ٹریول سروسز کے نام سے نئی گرینڈ برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ گیلانی برادرز ٹریول سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ پروکار اور شاندار افتتاحی تقریب میں سیاسی، سماجی، کاروباری اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر معزز شہریوں سمیت دیگر گیلانی برادرز ٹریول اینڈ ٹورز سروس کے سی ای او شیراز گیلانی کو مبارکباد پیش کی اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیراز گیلانی نے کہا کہ گیلانی برادرز ٹریول سروس کا لاہور میں نئی برانچ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں گیلانی برادرز ٹریول دیانتداری اور عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کا مقصد مدد کرنا ہے جس میں بیرون ملک امیگریشن، اسٹڈی، حج عمرہ، ویزا، ہوائی ٹکٹ کے حوالہ سے کوئی بھی مدد درکار ہو تو ہماری برانچ سے رابطہ کریں۔ ہماری برانچ آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے دن رات کھڑی ہے۔ آخر میں تقریب میں آئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نمائندہ ذیشان بھون کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد لوگوں کے لیے کھڈے کھلے چھوڑنے والے خود انہی کھڈوں میں گر گئے۔ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 58ویں DGCA کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ یہ کانفرنس 38 سال بعد بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں 15 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک ہوگی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر قاسم۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والی 58ویں DGCA کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ 58ویں DGCA کانفرنس 15 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق 58ویں DGA کانفرنس 38 سال بعد ڈھاکہ میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس کی صدارت CAAB کے صدر کریں گے، جبکہ 47 ممالک اور 13 آرگنائزیشنز کے 500 ڈیلیگیٹ شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع نیکسٹ جنریشن آف ایوی ایشن پروفیشنلز NGAP کے اقدام کے ساتھ ساتھ ICAO میں جینڈر صنفی مساوات کے پروگرام کا فروغ ہوگا۔ کانفرنس کے موقع پر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا وفد مختلف ممالک اور تنظیموں کے مندوبین کے ساتھ ملاقاتیں اور بات چیت بھی کرے گا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کانفرنس میں استاد کار کی تعمیر اور نفاذ پر ایک سیشن میں ناظم کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے مندوبین نے ICAO بیورو آف کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ICAO اور یورپی یونین ایوی ایشن سیفٹی ایجنسی EASA کے ساتھ پاکستان کے آئندہ دوروں پر بات چیت کرتے ہوئے ان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے برطانیہ سمیت آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے مندوبین کے ساتھ شہری ہوا بازی کے مختلف پہلوؤں پر 2 طرفہ بات چیت بھی کی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے وفد نے فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن FSF کے مندوبین کے ساتھ فلائٹ سیفٹی کے بارے میں خیالات اور تجربات کا تبادلہ کیا اور شہری ہوا بازی میں
सेफ्टी कल्चर के फरोग पर भी बातचीत भी की, जबकि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की टीम में डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर DAAR, डायरेक्टर CATI, ज्वाइंट डायरेक्टर ICAO सेल भी शामिल हैं। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी से राजा अतीक सरवर और राजा असामा अशफाक सरवर की सरबराही में काफिला लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गया। काफिले में शामिल मरी के तमाम यूनियन कौंसल से वर्कर्स, अहदेदारान और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है, जिसमें वाहिद मुस्तफ़ा अब्बासी, रईस अब्बासी, अमानत अब्बासी, राशिद गुलफराज अब्बासी, यासिर अब्बासी, शाहिद रहमान अब्बासी और सैकड़ों की तादाद में नून लीग के सपोर्टर मौजूद हैं। काफिले में मुस्लिम लीग नून के लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है, जो कि लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे में शिरकत करेंगे। मरी से रवाना होने वाली अवाम जलसे में शिरकत के लिए पुरजोश दिखाई दे रही हैं और अपने कायद मियां नवाज शरीफ को 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश हैं। मरी के अलावा मुल्क भर में से काफिले लाहौर की जानिब मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान की तरफ गामजन हैं। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर मलिक नूर मोहम्मद अवान और डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा मैडम शाकरा नूरीन की हिदायत पर अमल करते हुए मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर के तहत सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के मुनासबत से एक आलीशान प्रोग्राम बमकाम डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल भक्कर में मुनक़िद किया गया। अब्बास रज़ा नासिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भक्कर ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और बसारत से महरूम अफराद के बारे में अपने ख्यालात का भी इज़हार किया और डिप्टी कमिश्नर भक्कर की सरबराही में हमेशा की तरह नाबीना अफराद के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अब्बास रज़ा नासिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बसारत से महरूम अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ भी अपने हाथों से तकसीम की। हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भक्कर ने ज़ुबैदा एजुकेशनल सोसाइटी भक्कर के सरप्रस्त इफ्तिखार हुसैन जाफरी, सदर मैडम गजाला यासूब हैदर, मियां नासिर, मियां ताहिर के एमटेप फैक्ट्रीज मनकेरा फाजिल का तावन पर खराज तहसीन भी पेश किया और मलिक ज़फ़र इकबाल सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दी ब्लाइंडर्स भक्कर की बसारत से महरूम अफराद के बारे में की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में किए जाने वाले। मुश्ताक हुसैन ने ब्लाइंड्स के मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि माज़ूर अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए हर तहसील लेवल पर मुकम्मल कोशा हैं। आका अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन की तालीमात तमाम तबकात और इंसानों की भलाई सारी दुनिया के लिए मशले राह है। हमें तमाम तफरीकात बलाए ताक रख कर अवाम में फलाह के इस्लामी लाया अमल की पैरवी करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए दुआ भी की। मलिक मुश्ताक हुसैन का कहना था कि हुकूमती हिदायत के तहत ज़िला भक्कर में समाजी तंजीमों के ज़रिए मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के साथ समाजी फलाह की तरबियत के लिए भी कोशा हैं। प्रोग्राम में मौजूद तमाम माजूर अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की गई। पुरवकार तकरीब में मलिक ज़फ़र इकबाल, राना अबू बकर सदीक, राना शहजाद वली, मलिक इरफान, राना जान शेर खान, सोशल वेलफेयर ऑफिसरान, समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान, समाजी बहबूद के स्टाफ समेत समाजी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। समाजी हलकों ने मुश्ताक हुसैन की समाजी फलाह की अंतक काविशों को सराहा। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान भुन की रिपोर्ट के मुताबिक राय कमर ज़मान खरल की क़यादत में काले की मंडी से मुस्लिम लीग नून के रैली निकालते हुए के मनासिर। निकले आगे जरा आ गया वो कहां गिरेगी वो चौड़ा दे पीछे अंदर की रखे और आ दो वो पारे थे खाने का जिन्हें खाना है नारे इसकी मारने हमारे बड़ा नारे नाम एक बारी एक बारी वज़ीराबाद मिनी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल को आग लग गई, मशीनरी जलकर राख, दुकान की छत जमीन पोस हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक धोंकर रोड मोहल्ला बरकतपुरा के करीब वंजवाली के रिहायशी जुल्फकार वल्द मोहम्मद अलियास ने दुकान में पेट्रोल फरोख्त करने के लिए मशीन लगा रखी थी, जिसको अचानक आग लग गई। पेट्रोल को लगी आग ने मकान को लपेट में ले लिया, जिससे पेट्रोल डालने वाली मशीन जल गई और
और दुकान की छत जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग ने गैपको के हाई वोल्टेज तारों तक पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने ग्रेड से हाजीपुरा फीडर पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी। वाजिया रहे कि ऐसे मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह कायम हैं जहां पर मुनासिब हिफाजती इकदाम किए बगैर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। इंतजामिया पेट्रोल माफिया के आगे बेबस दिखाई देती है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीके मनहाजुल कुरान के मरकजी रहनुमा इलामा डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी से शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नायब सदर और प्रेस क्लब शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर शेख हसीम अली ने मुलाकात की है और इनसे मुलाकात की मौजूदा सियासी माशी सूरत हाल, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के किरदार के हवाले से तबादला ख्याल किया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ने कहा है कि इसराइल की तरफ से गजा की हस्पताल को निशाना बनाना और सैकड़ों इंसानों को कत्ल इस बात की दलील है कि सहूनी दहशतगर्द तहरीक और नाजायज इसराइली रियासत का खात्मा आलम इस्लाम की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मगरबी हुकूमतें और आलमी मीडिया इस नंगी जारहियत पर इसराइल का नाम लेने से गुरेजा हैं। मासूम इंसानों का कत्लेआम गैर इंसानी और खुली दहशतगर्दी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत और खुरम परवेज डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन ए की निगरानी में अब्दुल्ला पाशा सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए लाहौर ने मुकदमा लाहौर के नामजद मुलजमान वहीद इस्लाम वल्द मुनव्वर अहमद, प्रोजेक्ट इंजीनियर PSIC तारिक महमूद वल्द मोहम्मद शफी, साबिका डायरेक्टर वर्क्स एंड PSIC डेवलपमेंट चौधरी लियाकत अली वल्द इल्मुद्दीन, जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग PSIC कंसल्टेंट हसन महमूद वल्द नवाबुद्दीन इंजीनियर 19 अक्टूबर को हस्बे साब्ता गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। साबिक सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा मुबशर हसन भट्ट ने कहा है कि इसराइली बर्बरियत ने फ़लस्तीन में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। फ़लस्तीनी माओं और इनके शीरख्वारों के जनाजे एक साथ उठ रहे हैं। समीम कल्ब से दुआ है कि इसराइली फसाइयत की स्याहरात चर्चाए और फ़लस्तीन में ज़िंदगी की सरगर्मियाँ बहाल हों। इसराइली अपना गासबाना कब्जा जमाने के लिए 7 दहाइयाँ कबल फ़लस्तीन को तख्ता मश्क बनाना शुरू किया था। इस दिन से अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी जाम में शहादत नोश कर रहे हैं, जबकि नाम नहाद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। इसराइली ने बदतरीन बर्बरियत के जोर पर फ़लस्तीन को खंडरात में तब्दील कर दिया है। फ़लस्तीनी इंसानियत जबकि इसराइल बर्बरियत के अलंबरदार और मद्दे मुकाबिल हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़िला सदर हाफिज़ एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। कुरान हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असलूब फराहम करता है। ज़रूरत इस अमल की है कि हम कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद रज़ा इलाही का हसूल है, इसलिए मुसलमान की ज़िंदगी में पुख्ता ईमान और मजबूत किरदार की झलक वासिया होनी चाहिए। मुसलमानों को फ़िक्र दुनिया की बजाय फ़िक्र आखिरत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में अरसा दराज से जारी बर्बरियत की रोकथाम में मुनसफाना किरदार अदा करे और IC का फौरी इजलास बुलाकर निहत्त फ़लस्तीनियों के अखलाकी, माली, सफारती और फौजी हमायत का ऐलान किया जाए। मुस्लिम उम्मा बिलखसूस पाकिस्तान इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करे। गजा पर मुसलसल मिसाइलों से हमला करके हज़ारों मर्द, ख़वातीन और मासूम बच्चों को शहीद करने वाले इसराइल और इसके हमायती ममालिक की इस जारहियत की मज़म्मत नहीं बल्कि इनकी मरम्मत करने की अशद ज़रूरत है। तमाम मुस्लिम ममालिक को इस जुल्म पर सख्त एक्शन लेना होगा। मुसलमानों को मिलकर इसराइल का मुकाबला करना चाहिए। शेखपुरा से आपको बताते चले, PTI ताजर विंग के साबिक ज़िला सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर इस्लाम दुश्मन ममालिक के सरबराहान का मज़लूम फ़लस्तीनियों के बजाय नाजायज़ रियासत इसराइल से इज़हार हमदर्दी साबित करता है कि आलमी ताकतों का इंसानी हकूक़ का ववेला ढोंग और इस्लाम दुश्मनी पर मुबनी है। ये इंसानियत की तज़लील और ताकत के नशे का इज़हार है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC भी खामोश है। इस वक्त गजा में हज़ारों मुसलमान शहीद हो चुके हैं जबकि सैकड़ों मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली मुज़ालिम के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। गजा के मुसलमानों के खिलाफ इसराइली जराइम का मरतकब हो चुका है। आज़ादी भीख से हासिल नहीं की जा सकती, इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं और अहले फ़लस्तीन के बिला अव्वल की आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके नई तारीख रकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की गजा के निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर जारियत किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी जंग बंदी के लिए मौसर इक़दाम करे। इसराइल की गैर कानूनी और गैर इंसानी जारहियत किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के दिल भी फ़लस्तीनी अवाम के साथ धड़कते हैं।
शेखुपुरा से आपको बताते चलें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक नजरिया की बुनियाद पर वजूद में आया। इस्तेमाली ताकतों ने रोज़े अव्वल से ही इसे दिल से तस्लीम नहीं किया और साजिशों का मरकज़ बनाया। इन्हें साजिशों के नतीजे में मुल्क पहले ही दुलखत हो गया है। आलमी मालियाती इदारे इस्तेमाली क़ुव्वतों के आलाकार हैं। कौमों को मकरूज़ करके इनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को सलब करना इनका आज़मूदा तरीका वारदात है। मुल्क में माशी बदहाली, बदअमनी और धमाके इस्तेमाली ताकतों की साजिशों का नतीजा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर दरपेश मसाइल और बहरानों का खात्मा करेगी। मुल्क पर साल हर साल से मुसल्लत हुक्मरान अशराफिया ने कौम की बजाय इस्तेमाल की ताबेदारी की और मालियाती इदारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की साथ ज़ाती मुफादात को भी परवान चढ़ाया। ये इक़्तिदार में आकर लूट मार करते रहे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा है कि नून लीग के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल निगरान हुकूमत की गैर जामरदारी पर सवालिया निशान है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत की तरफ से जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो कौम के सामने है। इमरान खान के बाद अब नवाज शरीफ को लाडला बना लिया गया है। लगता है कि नवाज शरीफ को मुस्तकिल जमानत मिलने के बाद ही इलेक्शन के इनेकाद का फैसला किया जाएगा। मुल्क में आज भी जमहूरी इक़्तिदार को रोंदा जा रहा है। इलेक्शन का अल्तवा आइन से खुला इनहराफ है जिसकी पीपल्स पार्टी मज़म्मत करती है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को इंसाफ के हसूल के लिए साल साल जेलों के चक्कर काटने पड़े मगर नवाज शरीफ को अदम मौजूदगी में ही जमानत दे दी गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुजर ने कहा है कि मुल्क और कौम को बहरानों का शिकार करने और करप्शन का बाजार गर्म करने वाली नून लीग दोबारा बरसर इक़्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। नवाज शरीफ को आला अदलिया नाअहल करार दे चुकी है जिसे वज़ीर आज़म बनाने की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नवाज शरीफ को मिलने वाली जमानत पर मुल्क भर के कानून दान हैरान हैं। इस अदालती फैसले के माजी में मिसाल नहीं मिलती जिससे वाज़िया होता है कि ने नवाज शरीफ की सहूलतकारी की है। मुल्क में खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और मुआशरत को शदीद नुकसान पहुंचाया। हर इदारा दिमकसदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और PTI को दीवार से लगाकर शिफाफ इलेक्शन करवाने की बातें खुला झूठ हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं जिन्हें भी राजवास कैद करके PTI को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है जो वाजिया प्री पोल धांधली है। उन्होंने कहा कि अवाम का मुतालबा है कि घर लूट कर बाहर जायदादें बनाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। PTI इक़्तिदार में आकर ये फरीज़ा अंजाम देगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के एक बयान में कहा गया है कि श्रीलंकन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HLVM लियांज ने जुमे को चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक मुलाकात के दौरान पेशावराना दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल ने फैसला किया है कि सिर्फ सूबों में इंतहाई अहम तरक्याती मंसूबों के लिए माली अनात फराहम की जाएगी जिसमें 50% फंड्स वफाकी हुकूमत और सूबों ने मुख्तस किए हैं। निजी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया वजारत मनसूबाबंदी ने इस दौरान तमाम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल मंसूबों की निशानदही की है जो काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली के सामने पेश किए जाएंगे जिसका मकसद ऐसी तमाम स्कीमों को खत्म करना और कफायत शारी मुहिम के तहत 314 बिलियन रुपए की बचत करना है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने जुमे को कहा है कि पाकिस्तान का मकसद चीन के सूबा संखियांग की पोजीशन को दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी के अहम नोट के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और संखियांग की मुतल्लिका ताकतों की निशानदही के लिए चीन के साथ मुश्तरका तौर पर काम करेगा। संखियांग यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दो हमसाया खित्तों में अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्का है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते 9 मई के मुबैना फसादियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को चैलेंज करने वाली आइनी दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल होने का इम्कान है।
30 अक्टूबर 2023 ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पंजाब पुलिस तालीमी और तहकीकी कल्चर को फ़रोग़ दे रही है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा के साथ बराह रास्त बातचीत कर रही है। IG पंजाब ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के साथ MOUs पर दस्तखत किए हैं, जिसके तसलसल में आज लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के साथ फहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जुमेरात को गजा की पट्टी के महसूर लोगों के लिए इंसानी इमदाद रवाना की, जब चार्टर तैयारे 100 टन ज़रूरी तिब्बी सामान, खैमे और कंबल लेकर मिस्र के लिए रवाना हुए। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा के लोगों को इंसानी इमदाद पहुँची जाएगी। ये वाज़िया नहीं था कि आया ये इमदाद गजा के लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि इसराइल 23 लाख फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की इजाज़त देने से इनकार कर रहा है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी हलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में अल-क़ुद्स अस्पताल को मतला किया है कि वो तिब्बी मरकज़ या आसपास के इलाके को निशाना बनाने वाली एक आने वाली हड़ताल से पहले बज़ाहिर खाली हो जाएं। हलाल अहमर का कहना है कि अस्पताल 400 से ज़्यादा मरीजों और तकरीबन 12,000 बेघर शहरियों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर काम कर रहा है। हलाल अहमर ने ट्वीट किया कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी तौर पर काम करने का मुतालबा करते हैं ताकि अल-हिलाली अस्पताल जैसी एक और तबाही को रोका जा सके। इस हफ्ते के शुरू में एक धमाका हुआ जिसमें इसराइल और अमेरिका ने कहा था कि ये एक गलत रॉकेट फायर की वजह से हुआ था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।